नमस्कार दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम आवाज एक नई सोच में। आज का हमारा विषय है गौरी लंकेश की हत्या। वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश, जिनकी 5 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश जिन्होंने अपना करियर टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया था। उनके पिताजी के देहांत के बाद लंकेश पत्रिका के संपादक पद पर उन्होंने काम करना शुरू किया। वे दक्षिणपंथी विचारधारा का पुरजोर विरोध करती थी और सत्ता के खिलाफ लिखने से बिल्कुल नहीं डरती थी। इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज के कुछ स्टूडेंट्स, कविश, आनंदिता, देविका। तो कविश, क्या आज हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां अगर हम किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है तो उसका समाधान हत्या है? जी हाँ, मेरा यही मानना है कि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वे सही हो या गलत हो, तब भी उस पे या तो हत्या के होने का डर मंडराता रहता है या हत्या की जाती है। और ऐसा आम है। और ऐसा यही नहीं है कि यही मुद्दा है, आप सिर्फ गौरी लंकेश का मुद्दा ही मत उठाइए, आप जेएनयू का मुद्दा उठा लीजिए। कन्हैया कुमार पर भी हत्या होने का एक डर मंडरा रहा था। उसके अलावा आप आरटीआई का मुद्दा उठा लीजिए। 2014 से लेकर 2017 तक आरटीआई के लगभग 60 से फाइल करने वाले 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और न जाने कितने लोगों को अभी तक हत्या के डर का सामना करना पड़ा है। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो और समाज एक पॉजिटिव विचारधारा की तरफ बढ़े और ये समाधान हत्या ना हो। हत्या तो बिल्कुल भी ना हो। तो देविका, एक तरफ तो बीजेपी है, आरएसएस का ये कहना है कि उनका गौरी लंकेश की हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेताओं के ऐसे आपत्तिजनक बयान आते हैं तो वो इनको सवालों के कटघरे में खुद खड़ा कर देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना की ओर अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं आपका ध्यान 3 बातों पे एकत्रित करना चाहती हूँ, जिसमें से पहली बात है कि कर्नाटक में सरकार बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की है। तो जितना भी कानूनी व्यवस्था है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, क्यों हम बार बार हिंदू संगठनों को, आरएसएस को, बीजेपी पर, इन सभी पर निशाना साधते हैं? क्यों हम उनके पारिवारिक जो मसले हैं उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं? जबकि हाल ही में उन्होंने एक एफआईआर, गौरी लंकेश जी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई से मुझे खतरा है। तो क्यों हम उस बात को भी फोकस नहीं कर रहे हैं? तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान एक आजाद देश है, हर एक को अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। तो जीवराज जैसे लोग ही शायद अभिव्यक्ति की आजादी को बोलने का हक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा बहुत जल्दी इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगी। तो कविश, जैसा कि उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच के आप सीधा बीजेपी और आरएसएस पे हमला नहीं साध सकते, जबकि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल रजत, आपने जो बात कही कि कर्नाटक में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, देविका की बात से भी सहमत हूँ। परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ, गौरी लंकेश का मामला तो ठीक है, परंतु जहां गोविंद पलसारे की अगर हम बात करें, एम कुलबर्गी की हम बात करें, जो महाराष्ट्र से थे, उनकी भी तो हत्या हुई। और आज फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये कहा है कि तीनों का जो कत्ल हुआ है उसमें एक ही पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहते हैं कि क्यों आरएसएस और बीजेपी बार बार सवाल उठते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी ही तो है जहां के नेता ने उठ के ये कहा कि अगर कोई भी राइट विंग के खिलाफ बोलता है, कोई भी ऐसी चीजों के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ यही हश्र होना चाहिए। तो क्यों ना ऐसे सवाल उठाए जाए? साक्षी महाराज जैसे लोग हैं वहां पे जो ये कहते हैं कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लो। ये सब मुद्दे हैं तो ये आरएसएस और ये बीजेपी के उधर से ही उठ के तो आ रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तभी से ऐसे मुद्दे देखने को मिले। देविका ने कहा कि वहां कर्नाटक सरकार है, वहां उन्हें देखना चाहिए। मैं बता दूं, कोर्ट कभी किसी सरकार के अंदर नहीं आता, कोर्ट हमेशा अलग चलता है, वो अलग फैसला करता है, तो इसमें कांग्रेस सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो, मैं जानना चाहता हूं, वो हर छोटी बात पे ट्वीट कर देते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं तो ऐसे मुद्दे पे वो क्यों नहीं बोलते? राम रहीम का मुद्दा हुआ तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब वो चुप रहे। वो बहुत अच्छे वक्ता है, मैं मानता हूं वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, परंतु जब वो ऐसे मामलों में चुप होते हैं तो सवाल जवाब उठने तो बिल्कुल उनको बोलना पड़ेगा। वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो आनंदिता, औरों का तो हम मान भी लें, पर जागृति शुक्ला का जो ट्वीट सामने आया है कि गौरी लंकेश इसी की हकदार थी, पर जागृति शुक्ला तो स्वयं एक पत्रकार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ मीडिया स्टूडेंट हमें ये पढ़ाया जाता है कि एक जर्नलिस्ट को अनबाइस्ड रहना चाहिए,
पर जब हम जागृति शुक्ला के ट्वीट्स देखते हैं वो प्योरली एक बाइस स्टेटमेंट है, जो कि निंदनीय स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एक जर्नलिस्ट होके उन्होंने एक दूसरे जर्नलिस्ट के बारे में ऐसा बोला है, वो काफी निंदनीय है। बिल्कुल आनंदिता, उनको अपने पत्रकारिता के मूल्य को ध्यान में रख के ही कुछ कहना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जिससे बहुत गलत मैसेज समाज में जाएगा। तो कविश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गौरी की हत्या क्या हुई, कुछ राजनीतिक दलों ने तो बयानबाजी शुरू ही कर दी है, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। क्या देश में कभी वो दिन आएगा जब राजनेता किसी की हत्या को मौन रहकर, ना देखकर, बल्कि उसको संवेदनशील मुद्दा समझेंगे? रजत, मेरा तो यही मानना है कि जितना दूर तक देख लिया जाए, कभी भी मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों में ऐसा कुछ समय आएगा जब ऐसा कुछ होगा कि जितने भी नेता वगैरह हैं ये चुप रहेंगे या इसका कुछ हल सोचेंगे, कुछ संवेदनशीलता के रूप से इसकी बात करेंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और ऊपर से क्या है कि जो हमारी सर्विलेंस है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इसमें भी मैं चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंट लोग इन्होंने आईटी सेल में डाल रखे हैं उसे वहां से उठाकर वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भेजें ताकि वो पकड़े जाएं। आज हम देखते हैं फेसबुक पे ऐसे पेजेस बहुत चलते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं कि कैसे मुद्दे को भड़काया जाए। तो ऐसे में हमें भी संभलना पड़ेगा, सोशल मीडिया का भी एक हल निकालना पड़ेगा कि जिससे ऐसे मुद्दे ना हो और ऐसे भड़काऊ भाषण ना दिए जाएं। बिल्कुल आपकी सही बात है, और खासकर मीडिया को भी आज उभर के फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी गौरी लंकेश की हत्या हुई तो सबको अपने हक याद आ गए। इससे पहले कोई बात नहीं करता था अपने हकों की, पत्रकारिता के हकों की। और हम युवा पत्रकारों को खासकर इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। एक हत्या जब होती है, एक पत्रकार की जब हत्या होती है, तो उसके साथ अच्छाइयां मरती है, संवेदना मरती है समाज की। बिल्कुल रजत, और मेरा तो ये मानना है कि ऐसा जो हम करते हैं, जब एक पल के लिए उठते हैं, एक बार के लिए उठते हैं, अभी हम गौरी लंकेश के लिए उठे हैं, तो हमें तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। बिल्कुल। तो देविका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गौरी लंकेश को न्याय मिलेगा या वो भी कलबुर्गी, पंसारे, दाभोलकर जैसे केवल अखबारों की हेडलाइन बनकर रह जाएगी? गौरी लंकेश एक बेबाक वरिष्ठ पत्रकार थी। जो भी उनके साथ हुआ वो बेहद दुखद था। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो या कोई भी अन्य दल हो, हम सब उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम हर उस अन्याय, हर उस इंसान के खिलाफ खड़े रहेंगे जो ऐसी बेबाक आवाजों को दबाएगा। भारत का संविधान अभी जिंदा है, वो इंसाफ करेगा और इंसाफ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी जुडिशरी बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला लाएगी और हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम जो बनाई गई है, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो जल्दी हत्यारों को ढूंढेगी। तो जैसा कि आप सबने देखा, सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने विचार हमारे सामने रखे, पर आखिर में फिर वही सवाल छूट जाता है कि कब तक पत्रकार ऐसे हमले झेलेंगे? आखिर कब उन्हें सही तौर से लिखने व बोलने की आजादी दी जाएगी? आखिर कब तक सरकार ऐसे हमलों को अनदेखा करती रहेगी? और आज हम लोगों को यह समझना होगा कि पत्रकार जब मरता है तो समाज की अच्छाइयां भी मरती है, समाज की संवेदना भी मरती है और समाज की ईमानदारी भी मरती है। तो हम अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं, कविश, देविका और आनंदिता। और आवाज एक नई सोच में हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।